क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो इस वीडियो में पूमा की एनएफटीज़ के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कुछ एनएफटी ब्रांड के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप किया है और हो सकता है ये लोग पूमा के खुद की अपनी एनएफटीज़ भी लॉन्च करें। और पूमा आपको मालूम है बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिनोन्ड ब्रांड है। और इसके पहले हम लोग ने अगर पिछले महीनों में देखोगे तो बहुत सारी ब्रांड्स का नाम लिया जहाँ पे एडिडास, नाइकीज, ये लोग ऑलरेडी एनएफटीज़ लॉन्च कर रहे हैं। और कुछ एनएफटीज़ फॉर एग्जांपल उसमें से अगर एडिडास की बात किया जाए तो उसने अच्छा भी परफॉर्म किया है। आई थिंक ये NFT जो है एडिडास वाली, ये आई थिंक मैंने 0.5 के आसपास ट्रेड हो रहा था, तभी मैंने इसको कवर किया था। और ये 1.3 इथेरियम का ट्रेड है, मतलब कहीं ना कहीं जिसने भी बाय किया था वो प्रॉफिट में है आज। ओके, एनीवे, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पूमा NFT। येस्टरडे इन्होंने क्या किया कि सबसे पहली बात जो न्यूज़ में है बाय द वे कि इन्होंने ENS डोमेन बाय की। सो अगर आप इनका ट्विटर हैंडल देखोगे तो यहाँ पे puma.eth लिखा हुआ है। नाउ ENS डोमेन जिनको नहीं पता है, इट इज़ बेसिकली अ डोमेन बट .com की जगह पे .eth होता है। तो आप भी अपने नाम का यहाँ पे .eth डोमेन बुक कर सकते हो, अंकित .eth या कुछ भी .eth, राइट। एंड बेसिकली उसका आइडिया ये होता है कि किसी से अगर आपको एड्रेस शेयर करना है इथेरियम का एड्रेस, सो इंस्टेड ऑफ वो लंबा एड्रेस शेयर करने से अच्छा है, कॉपी पेस्ट करने से अच्छा अपना नाम जैसे shiv.eth कर दिया, राइट। हालांकि shiv.eth मेरा नहीं है बट ईजी पड़ता है वो भेजने के लिए, तो ये होता है। तो यहाँ पे इन्होंने beer.eth puma.eth खरीद लिया। एंड सिमिलरली बडवाइजर ने किया था beer.eth। सो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स .eth का डोमेन बुक कर रहे हैं। फिर बडवाइजर ने अपनी एनएफटीज भी लॉन्च की थी, राइट, जो ऑलरेडी 0.36 पे ट्रेड हो रही है और जिसको मैंने कवर किया था। तो एडिडास के मैंने ऑलरेडी बात किया आपको। नाइकी ने तो क्या किया था, नाइकी ने तो एक आर्टिफैक्ट स्टूडियो ही बाय कर लिया था। और जो इनकी एग्जिस्टिंग एनएफटी थी आर्टिफैक्ट्स की, ये 2 इथेरियम की ट्रेड हो रही थी। और जैसे ही पता चला कि नाइकी ने बाय कर लिया है आर्टिफैक्ट स्टूडियो, ये एक एनएफटी की कीमत हो गई 10 इथेरियम, मतलब 2 इथेरियम से ज़्यादा 10 इथेरियम पहुंच गई। तो आप सोच सकते हो कि कोई बड़ा ब्रांड जब किसी स्टूडियो को बाय करता है या किसी कलेक्शन को बाय करता है, किसी कलेक्शन की पार्टनरशिप करता है, तो उसकी प्राइस में फ़र्क पड़ता है। तो अभी यहाँ पे पूमा, जो ये उड़ती उड़ती न्यूज़ है कि पूमा ने 4 ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप किया है। ओके, 4 ब्रांड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। दास करके एक बंदा है जो बोल रहा है, अगेन दिस इज नॉट वेरीफाइड, बट दास ने ट्वीट किया था कि टू ऑल माई कूल कैट्स एनएफटीज, लेजी लायन एनएफटी, कटर गैंग एनएफटी, कैट ब्लॉक स्टूडियो फ्रेंड्स, टेक अ लुक एट पूमा। सो ये डैश कौन है, अगर इसकी प्रोफाइल पढ़ोगे तो ये बोलता है कि एनएफटीज एंड मेटावर्स फॉर पूमा। सो ही इज सेइंग दैट ही वर्क्स फॉर पूमा। आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इट इज। सो बेसिकली ये 4 कलेक्शन में देखते हैं कौन कौन से हैं। सो कूल कैट्स जो इनके साथ ऐसा बोल रहे लोग पार्टनरशिप किया है, वो कूल कैट्स तो 8.49 की एक इथेरियम बिक रही है। तो ये बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। इथेरियम कोई भी एनएफटी अगर आपको बाय करनी है, इवन अगर ब्रांडेड एनएफटीज है, तो 1 इथेरियम के नीचे ही होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने एनएफटी कलेक्शन के साथ जो पार्टनरशिप इन्होंने किया है, लेजी लायन। नाउ लेजी लायन का एनएफटी का प्राइस देखा जाए तो 1.63 मिनिमम है। अगेन ये बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल बेटर अगर पूमा ने पार्टनरशिप किया है तो, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने तीसरा या चौथा कौन सा था, तीसरा है गटर कैट गैंग। सो गटर कैट गैंग की प्राइस क्या है, 5.80। अगेन ये बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद कौन सा इथेरियम कौन सा है, कैट ब्लॉक स्टूडियो। सो कैट ब्लॉक स्टूडियो कौन सा है, ये वाला। सो कैट ब्लॉक्स का मिनिमम एनएफटी प्राइस है 0.3798 नाउ। सो अगर आप ऐसा माना जाए, अगर सचमुच में माना जाए कि नाइकी ने ये 4 कलेक्शन के साथ पार्टनरशिप किया है, कूल कैट्स, लेजी लायन, गटर गैंग, कैट ब्लॉक्स, एंड बाय द वे इन चारों में एक ही थीम कॉमन है, चारों के चारों कैट कलेक्शन है। कैट मतलब लायन, टाइगर, स्मॉल कैट एंड बिग कैट, आप समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर चारों पार्टनरशिप में से देखा जाए कि चारों कौन सा एनएफटीज बाय करने जैसा है, तो मेरे ख्याल से कैट ब्लॉक्स इज बेटर फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट, इनकी जो मिंट प्राइस है, सॉरी जो बाइंग प्राइस है 0.37 ईथ है, मतलब एक इथेरियम से बहुत ही कम है, तो अच्छी बात है। अगर पूमा के साथ पार्टनरशिप हुआ है इनका, तो मे बी इसका प्राइस आगे बढ़ सकता है कैट ब्लॉक्स का, जैसे कि बाकी का ऑलरेडी बढ़ चुका है ऑलरेडी। और दूसरा चीज़, मुझे इनका ये आर्ट भी काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप आर्ट देखोगे, सो फॉर एग्जांपल ये वाला या ये वाला, ये दिखने में भी काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन है और काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। तो मेरे ख्याल से अगर पूमा का पार्टनरशिप हुआ है इन चारों में से किसी भी ब्रांड के साथ, तो आई थिंक कैट ब्लॉक्स उसमें से एक है बाय करने जैसा है। अगेन
डू योर ओन रिसर्च। मुझे नहीं पता कि ये पार्टनरशिप हुई है कि नहीं हुई है। अगर पार्टनरशिप हुई है देन आई थिंक इट इज़ वर्थ बाइंग। मुझे मालूम है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा अगर पूमा ने पार्टनरशिप सचमुच में किया है तो। बट उसके अलावा दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि पूमा खुद की भी NFTs लॉन्च करेगा। अगर ऑफकोर्स इन्होंने पार्टनरशिप किया है, बट पूमा खुद भी प्लान कर रहा है कि पूमा के नाम से NFTs लॉन्च होगा, जिस पे मैं नज़र रखा हूँ। एंड आई थिंक आपको भी नज़र रखनी चाहिए कि पूमा की NFTs कब लॉन्च हो रही है, राइट। बट अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि अगर इन सब पार्टनर्स में से कोई NFT मुझे पसंद आई तो ये कैट ब्लॉक्स ही आई। आई थिंक इनका प्राइस भी सही है और आर्ट भी सही है, और सच में पार्टनरशिप हुआ है पूमा का तो इसका अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड